पाकिस्तान में छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते कोरोना के अलावा भारत के कश्मीर और यूएई इजराइल समझौते से जुड़ी खबरें सुर्खियों में थीं। सबसे पहले बात इजराइल यूएई समझौते की। इजराइल और संयुक्त अरब इमारात के बीच गुरुवार को हुए ऐतिहासिक समझौते की खबर ने जितनी सुर्खियां इजराइल और यूएई में बटोरी, पाकिस्तान में भी ये खबर कमोबेश उतनी ही छाई रही। इजराइल और यूएई के समझौते के मुताबिक इजराइल वेस्ट बैंक के बड़े हिस्सों को मिलाने की अपनी योजना फिलहाल स्थगित कर देगा और दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते शुरू हो जाएंगे। अखबार जंग ने सुर्खी लगाई है कि मुस्लिम दुनिया विभाजित, तुर्की और ईरान की तीव्र, पाकिस्तान की सदी हुई प्रतिक्रिया, नजरें सऊदी अरब पर। अखबार लिखता है कि इजराइल और यूएई के बीच हुए समझौते ने पूरी इस्लामी दुनिया को आपस में बांट दिया है। तुर्की और ईरान ने इस समझौते के कारण यूएई पर फिलिस्तीनी हितों के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया है। अखबार के मुताबिक तुर्की ने कहा है कि इतिहास और इलाके के लोगों का ज़मीर यूएई के इस रवैये को कभी नहीं भूलेंगे। अखबार का दावा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोआन ने यूएई से राजनयिक संबंध खत्म करने का संकेत दिया है। एर्दोआन ने इस्तांबुल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि तुर्की अपने राजदूत को यूएई से वापस बुला सकता है। उधर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि फिलिस्तीनी जनता की मर्जी के बगैर किया गया कोई भी फैसला स्वीकार नहीं होगा। रूहानी ने कहा कि यूएई ने इस कदम से फिलिस्तीनी अवाम की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। रूहानी ने कहा कि यूएई के शासक समझते हैं कि अमेरिका और इजराइल से संबंध बढ़ाकर उनकी सुरक्षा और आर्थिक स्थिति में बेहतरी आएगी, तो यूएई के शासकों का समझना बिल्कुल गलत है। अखबार दुनिया के अनुसार ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये समझौता एक खंजर है और जिसे यूएई ने फिलिस्तीनी जनता और मुसलमानों की कमर में घोंप दिया है। अखबार नवाए वक्त ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और व्हाइट हाउस के सलाहकार जेरेड कश्नर के हवाले से कहा कि अगले 3 महीने के अंदर एक और अरब देश इसराइल के साथ समझौता करेगा। अखबार ने इजरायली मीडिया का हवाला देते हुए लिखा है कि वो अगला अरब देश बहरीन होगा, लेकिन यूएई ने इसका बचाव करते हुए कहा कि यूएई ने अपने राष्ट्रीय हित को देखते हुए इजराइल के साथ ये समझौता किया है। मिस्र ने भी समझौते का स्वागत किया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि समझौता मध्य पूर्व में शांति लाने में मदद करेगा। पाकिस्तान ने इस पर बहुत ही सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज ने कहा कि फिलिस्तीनियों के अधिकार में उनके आत्मनिर्णय का अधिकार भी शामिल है और दूसरी तरफ मध्य पूर्व में शांति और स्थिति भी पाकिस्तान की प्राथमिकता है। ओमान और बहरीन ने भी समझौते का स्वागत किया है, लेकिन सबकी निगाहें सऊदी अरब पर टिकी हुई हैं। अखबार के मुताबिक सऊदी अरब के लिए कोई भी फैसला लेना बहुत मुश्किल होगा और विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी अरब बहुत ही संभल कर विचार विमर्श करने के बाद कोई फैसला करेगा। लेकिन पाकिस्तान के एक बड़े धार्मिक और राजनीतिक संगठन जमीयत उलमाए इस्लाम ने कहा है कि यूएई का इसराइल के साथ समझौते का फैसला इस्लामी अवाम का फैसला नहीं है। संगठन के प्रमुख मौलाना फजल रहमान ने कहा कि समझौता फिलिस्तीनी जनता के संघर्ष के ठीक विपरीत है और ये फैसला अरब दुनिया या इस्लामी दुनिया का फैसला नहीं है। 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। अखबार दुनिया के अनुसार इस मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि वो अब पाकिस्तान के संस्थापक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और शायर अल्लामा इकबाल के सपनों के पाकिस्तान की ओर चल पड़े हैं, जहां कानून का राज होगा और सबको बराबर का अधिकार होगा। इमरान खान ने भारत प्रशासित कश्मीर के बारे में कहा कि पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है और वो राजनयिक, राजनीतिक और नैतिक समर्थन जारी रखेगा। उधर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के राष्ट्रपति मसूद खान ने कहा कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के बगैर पाकिस्तान अधूरा है। अखबार नवाए वक्त के मुताबिक पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर बोलते हुए राष्ट्रपति मसूद खान ने कहा कि पाकिस्तान के नए नक्शे ने 1947 वाली कश्मीरी रियासत की अक्कासी की है और उस नक्शे के एक हिस्से पर, जो कि हमारे जिस्म का हिस्सा है, उस पर दहशतगर्दी हो रही है। भारत जुल्म ढा रहा है, अब हमें कड़ा रवैया अख्तियार करना होगा। पाकिस्तान के एक मंत्री ने कश्मीर के मुद्दे पर अपने ही विदेश मंत्रालय की जमकर आलोचना की। अखबार जंग के अनुसार पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शीरीन मजारी ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने भाषणों और बयानों से अकेले पूरे कश्मीर की नैरेटिव बदल दी है, लेकिन विदेश मंत्रालय और कुछ दूसरी संस्थाओं ने इमरान खान की मेहनत और कश्मीरियों के संघर्ष को नाकाम बना दिया है। शीरीन मजारी ने कहा कि विदेश मंत्रालय काम करता तो दुनिया कश्मीर पर हमारी बात ज़रूर सुनती, लेकिन हमारे राजनयिक आराम,
थ्री पीस सूट, कलफ लगे कपड़े पहनने और टेलीफोन करने के सिवा कुछ करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से कोरोना का मुकाबला किया है उस तरह से शायद ही दुनिया के किसी दूसरे देश ने किया होगा। अखबार दुनिया के अनुसार पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलने पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। अखबार के अनुसार पाकिस्तान में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,88,047 हो गई है, जिसमें से 2,65,624 लोग पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब तक 6,162 लोग कोरोना से मारे जा चुके हैं। एक्टिव कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद अब सिर्फ 16,261 रह गई है और वेंटिलेटर पर रहने वाले मरीजों की संख्या 150 से भी कम है।